Let the show begin. Lights, camera, and action. Greetings everyone. This story revolves around two boys named Rajat and Arvind. They both were in grade 11 and chose science stream. While Arvind solely paid attention to his studies, he used to ace exams by mugging up the concepts, while Rajat struggled to understand the concepts and he showed very little enthusiasm towards academics. Good morning, sir. Good morning, students. Beto. So today we are going to study about chemical bonding. Write a question. What is hybridization? बताओ आंसर बताओ. Sir, hybridization is defined as the intermixing of atomic orbitals with the same energy levels to give the same number of a new type of hybrid orbitals. This intermixing usually results in the formation of hybrid orbitals having entirely different shapes, angles, etc. Wow, kya baat. Keep it up, Arvind. What happened, Rajat? All okay? Now the scene shifts to recess. Arvind is very active in class and answers all questions promptly, while Rajat zones out in the class. During the recess, he was having a casual discussion with Arvind that soon turned serious. यार अरविंद की साइंस में क्या रखा है? केमिस्ट्री ले लो. यार सिर्फ फैक्ट्स हैं, इनके कोई लॉजिक नहीं. लॉजिक के नाम पे इतने तो रूल्स नहीं है जितने इनके एक्सेप्शन है. एक अकेले एटम के कितने सारे मॉडल बना रखे हैं. पहले हमें पढ़ाएंगे डाल्टन्स मॉडल. जैसे ही समझ आया कह देंगे ओ ये तो गलत है. चलो मान लिया, हो गई एक बार को गलती. लेकिन फिर पढ़ाएंगे थॉमसन्स पुडिंग मॉडल, वो भी गलत. रदरफोर्ड मॉडल, वो भी गलत. अरे तो पढ़ाई क्यों जा रहे हो? पहले बैठ के बना लो. नहीं जी, हम तो पढ़ाएंगे बोर्स मॉडल, हाइजेनबर्ग मॉडल, और इनमें से पूरा सही कोई भी नहीं है. अरे इतना तो इजी होता है यार, फूलिश गाय. यार हम तुम्हारी तरह रट्टा तो लगा नहीं सकते. देखो अरविंद, रट्टा लगाने में कुछ नहीं है. समझ के पढ़ो, समझ के. बिकॉज एंड में प्रैक्टिकल स्किल्स काम है. एक दिन मैं अपनी इन्हीं मेथड से सक्सेसफुल होके दिखाएगा. फिर मैं हंसूंगा और तुम रोओगे. यार तू फिर जरा ट्रेन पकड़ रहा है. तुम अपनी ट्रेन पकड़ो, मैं अपनी ट्रेन पकड़ूंगा. 10 साल बाद इसी स्टेशन में वापस आएंगे और देखेंगे कौन ज्यादा सक्सेसफुल है. पता? हे हिम्मत, आएगा. Rajat was very worried about his career, so he went to his teacher for the guidance. Come in, sir. आओ रजत, क्या हुआ? सर मैं स्टडीज पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ. एक्चुअली सर ये साइंस स्ट्रीम मुझे अट्रैक्ट नहीं करती. सर प्लीज गाइड मी फॉर माय करियर. देखो रजत, एक सिंपल सी बात. अगर लता मंगेशकर के पापा ने उन्हें बोला होता कि जा बेटा फास्ट बॉलर बन जा, या सचिन तेंदुलकर के पापा ने उनसे बोला होता जा सिंगर बन जा, तो सोच आज कहाँ होते. तो समझ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. तो काम वो करो जिसमें तुम्हारा टैलेंट है. तो आज स्कूल प्रोवाइड सेवरल वोकेशनल कोर्सेज, तो अपना कोई पसंद का कोर्स ले ले. सर फिर मैं फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड हूँ. मैं इस डोमेन में जाना चाहता हूँ. वेल डन, उसमें तो बहुत स्कोप है. यू कैन ऑप्ट फाइनेंस मार्केट मैनेजमेंट एंड कैन लर्न अकाउंटिंग फॉर बिजनेस, फाइनेंस मार्केट एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड सो ऑन. सर मम्मी नहीं मानेगी. जाओ उनके पास और प्यार से समझाओ. आज मत डर रजत, वरना 50 साल बाद जब ऐसे किसी अस्पताल के बेड पे पड़ा होगा, मौत का इंतजार कर रहा होगा, तब सोचेगा यार प्लान क्लियर था, वोकेशनल कोर्सेज अवेलेबल थे. जरा सी हिम्मत कर लेता ना तो आज जिंदगी कुछ और ही होगी. Rajat finally goes to his mother and tries to convince her. Hey Rajat, how was your day? मॉम, एक प्रॉब्लम है. मॉम मैं साइंस स्ट्रीम कंटिन्यू नहीं करना चाहता. क्या? तो क्या करोगे तुम? मॉम नहीं आती मुझे समझ में साइंस. मॉम हमारे सर बड़ी सिंपल सी बात कहते हैं, जिस काम में मजा है उसे अपना प्रोफेशन बना. फिर काम नहीं फिर लगेगा. मॉम मैं फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट में जाना चाहता हूँ. अरे जब 5 साल बाद अपने दोस्तों को घर और गाड़ी खरीदते देखोगे तो कोसोगे खुद को, हंसेंगे लोग. अरे वो कपूर साहब कह रहे थे कि बड़ी खुश नसीब है आप कि आपका बेटा साइंस स्ट्रीम में पढ़ता है. वो क्या कहेंगे? मॉम कपूर साहब ने मेरे कमरे में एसी नहीं लगवाया था. मुझे आराम से सुलाकर
वो खुद गर्मी में नहीं सोए थे, मेरा हाथ पकड़ कर मुझे उन्होंने दुनिया नहीं घुमाई ना, वो सब आपने किया। आप क्या सोचती हैं मुझे उससे फर्क पड़ता है, कपूर साहब ये कोई और क्या सोचते हैं मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा अगर मैं कोर्स ऑप्ट करता हूँ, सुनो, ज्यादा से ज्यादा मैं कम पैसे, छोटी गाड़ी होगी, छोटा घर होगा, पर मॉम में खुश होऊंगा, आई बी रियली रियली हैप्पी। जो करूंगा दिल से करूंगा, आपके लिए करूंगा। मॉम, आज तक मैंने आपकी हर बात सुनी, बस एक बार मुझे अपने दिल की बात सुनी दी देना, प्लीज मॉम। Go son, live your life. जो भी करो बस खुश रहो. After this, both Arvind and Rajat part their ways. Arvind goes on to become a tech engineer from a renowned university, while Rajat opts for financial market management as a vocational course in the school and does several internships. Finally, after 10 years, the day of reunion comes. मिस्टर रजत, देखिए आप कहां से कहां पहुंच गए। आपके वही प्रैक्टिकल स्किल्स ने आपको कहां पहुंचा दिया। हम दोनों ने तो ट्रेन एक साथ पकड़ी थी ना, लगता है आपकी ट्रेन रिवर्स में भाग गई। यार तुम तो बिल्कुल नहीं बदले यार। आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास ट्रेनिंग्स हैं, वोकेशनल कोर्सेज हैं, स्किल्स हैं। तुम्हारी यही कोर्सेज से तुम ज्यादा से ज्यादा एक फाइनेंशियल क्लर्क ही बन पाए होगे। तुम्हारी सैलरी कितनी होगी? $12,000 फॉर मी दैट्स लाइक $150। हाँ, मेरी बेटे की पॉकेट मनी तुम्हारी सैलरी से ज्यादा है। बताओ, मैंने कहा था ना, एक दिन तुम रोगे और मैं हंसूंगा। हेलो, यप, sure, I'll be there in a while. तुम यहाँ पे क्या एक पियून का इंटरव्यू देने आए हो? क्योंकि तुम जैसे लोगों को तो इस कंपनी के बाहर भी नहीं घूमना देना चाहिए। Do you know what is this company? This is a fintech company named Optibles Innovations. मैं यहाँ एक एज ए टेक एक्सपर्ट आया हूँ और मैं पोजीशन ऑफ अ लीड सॉल्यूशन इंजीनियर के लिए आया हूँ। यार फिर तो लगता है तुम्हारा भी इंटरव्यू लेना पड़ेगा। Actually, I'm the CEO of OptiWealth Innovations. So all the best for your interview. Mr. Rajat, you got me, Mr. Rajat, you got me. That was a good one. I hope हमारी पर्सनल दिक्कत हमारी मेरी जॉब को तो फर्क नहीं करेगा। अंदर से मालूम था यार, तू कुछ बड़ा करेगा। Of course, Arvind, I know you very well. Actually, in our company, we only select deserving candidates. So we'll select you on the basis of your interview and CV. So all the best for interview. Good luck. So as we clearly saw that a winner is someone who recognizes his talent, develops them into skills and uses them to accomplish his goals. So pursue your dreams and approach excellence. Success will automatically chase you. Thank you and have a nice day.